मार दिया। अरे क्यों? अरे हवा आने दो भाई। ओह माय गॉड। क्यों? वो तो अपना निकल गए, हमारी हेल्प हो गई। तो जनता क्या कह रही है आपसे? कि जनता की क्या डिमांड है? बोलो। सब्सक्राइब करो, बोलो, लाइक करो। लाइक करो। सो जनता की भी पूरी डिमांड है। क्या डिमांड है? दिन के मेरे को व्लॉग चाहिए 2 या 3, जितने भी देंगे एकदम धमाकेदार देंगे। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए जैक चंडीगढ़ गाइड चैनल को। एकदम धमाकेदार करेंगे, जो भी करेंगे दिन हो या रात हो, एकदम मस्ती करेंगे, एकदम मजा करेंगे। और हमारा डिजिटल फैमिली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। चलो बाय 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 बेबीज, बाय बाय बाय। मैं क्या बल्ले बल्ले आजा फिर सारे करिए शुरू नए व्लॉग दिया। ओके सो अगर बात करें तो आज आगे गाय की रोटी हो गई, हमने सेटिंग आगे वैके कर लिया हमने, और खाने पीने और पानी का सारी चीजें बोतले वोटले और हमने रख लिया है। थोड़ा वाइड करने से दिखा दे मैं उसके बाद हम अच्छी से जा रहे हैं ऑफिस में। टाइम की बात करूँ तो जो 8:27 और 11 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर, और कहीं ना कहीं मौसम थोड़े में बदलाव आया है। आज वैसे मैंने डाला था, वैसे ये मैं सोच रहा था कि मैं आज ये डालूंगा अकेला, ये व्हाइट कलर वाला जो होता है, क्या स्वेट शर्ट कहते हैं ना, हाँ, तो उसके अंदर लग रही ठंड। मैं क्या अगर मैं ये जो जैकेट का ग्रेस तभी आता है जब आप इसको ओपन रखो, तो क्लोज करो तो वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, कल मैं एक्चुअली यही डाल के गया था, तो शाम को ठंड हो गई तो मैंने बंद कर लिया था। तो अभी मैंने क्या किया, एक है ना छोटा सा ये है हाफ जैकेट, तो ये हाफ जैकेट डाल लिया। अब ये हाफ जैकेट डालने के बाद फिर क्या चीज़ है, मैं ऊपर ये डाल लूँगा, तो अभी क्या अभी थोड़ा वार्म हो गया। बाकी देखते हैं, जब मैं वैसे जैकेट डालेगा पर जैकेट में डालने का मन नहीं किया तो मैंने ये डाल लिया। अभी चलो टाइम हो चुका है, हो गई है ग्रीन लाइट है अपने। तो 2 चीज़ें थी वो मेरे माइंड में लाइक आई, फिर मैं भूल गया। अब दोबारा आई तो मैं क्या उठा के रिकॉर्ड कर लो। वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं करता ऐसे उसमें भीड़ में, पर आई है माइंड में तो निकाल दे दो। सो एक्चुअली क्या है, एक चीज़ तो ये थी कि मेरे माइंड में था कि मैं चलो घर आ गए तो केक लेके जाए, बट हुआ कुछ ऐसा कि केक लेने के फिर मैं छोड़ो केक वे, अपना जब दाल रोटी खाएंगे, मिर्च वाली खाएंगे, वो सब्जी अपना कौन सी वाली है वो वाली, अरे कौन सी वाली थी अभी बताया तो था, कल हमने जो खाई थी फौजी ढाबे वाली। ठीक है, तो समझ गए, चलो जो उसको छोड़ो। और दूसरी चीज़ ये थी, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गाड़ी को आगे जब भी स्टार्ट करो आगे करो, हैं हमेशा आगे क्यों करो? रीज़न क्या है उसका? रीज़न वैसे किसी ने बताया था मेरे को, मैंने यूट्यूब पर देखा था। जैसे पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी ना, वो क्या पीछे गियर नहीं लगता था उसमें, अगर गाड़ी पीछे बैक करे तो हल्का सा आगे करके फिर बैक करना ही पड़ता। कई बार इस गाड़ी में भी वही चीज़ आती है, तो इस करके कहते थे टेक्निकल रीज़न है कि हमेशा गाड़ी आगे करके क्यों पीछे करनी चाहिए। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैंने बता दी। ठीक है, ये इस गाड़ी में भी थोड़ा है इशू, कई बार आ जाता है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, मतलब अगर 20 बार मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो शायद एक बार या 20 या 30 बार, तो ये सारी है ना कहीं ना कहीं छोटे मोटे ग्लिच होते हैं, वो रहते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में और मैकेनिकल पार्ट्स में, वो रहते हैं हल्के हल्के। और क्या था अभी, खैर यही माइंड में बंद कर दो। मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला कैसा है, सही है ना? ये वाला एंगल भी अभी सिनेमैटिक नहीं है, नॉर्मल वाला ले रखा है। और इसमें मैं अगर करके देखूँ 0.5x मतलब ये फ्रंट वाला कैम है, और बैक कैम अगर मैं लगा के चला, गुद्दी क्या निकली भैया पीछे, बूदी निकल गई हमारी है। मनु जलोटा बनेंगे भैया, हम माता के बेटे गाएंगे, मनु जलोटा बन के बड़े बड़े वाले रख के। करंटली अभी 0.5x में देख रहे हैं, आई डोंट नो कि कैसे क्या कुछ फुटेज जा रहा है, वो भी देख लेंगे। अगर ये सही रहा तो ये भी है। इसमें एक्चुअली हाथ बड़ा कंफर्टेबल है इसमें, और आई कैन इजीली टॉक विद यू विद लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर इट, और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो सही है। बाकी देखते हैं, अभी देख लेता हूँ कैसे क्या कुछ आ रहा है फुटेज इसका। जब आगे आ रहा है थोड़ा ना वो इंजन नॉइस वगैरह आ रही है, और वो इंजन नॉइस क्या है कि हम इसके डैम्पिंग वैम्पिंग है वो थोड़ी सी और करवा लेंगे। मेरे हैं माइंड में कुछ चीज़ें हैं, बट वो देखो मैं धीरे धीरे करके रिवील क्या करूँगा, करवाता जाऊँगा, आपको पता लगता जाएगा। वन टाइम में तो खैर हम नहीं करवाएंगे। अरे भैया, अरे गैस किसने छोड़ दिया भाई गाड़ी में? गैस अरे मार दिया। अरे क्यों? अरे हवा आने दो भाई। ओह माय गॉड, गैस पता नहीं कौन छोड़ गया, मैं तो नहीं था। मेरे कुलीग थे, वो भी कह रहे थे कि आना जाना साथ में करें। मैं क्या भैया, मेरे साथ आना जाना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वो ये इनमें से एक ये गड़बड़ है। बाकी मेरा मन करता कहीं पे भी मैं रुक के कुछ भी शूट करने लग जाता हूँ। मैं भैया आना जाना तो देखो ऐसे चलता रहता है। वैसे मैं अभी खड़ा क्यों हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है अभी सेक्टर 26 की लाइट्स पे, तो इस करके मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ कब होएगी। गाड़ी बंद कर लो यार, पैसा बचाओ। G20 समिट वगैरह चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी G20 समिट तो चल रही है, बट ये G20 समिट में क्या ये लाइट्स वगैरह अभी भी ऑफ रहती होंगी, आई डोंट नो। लाइक सुबह सुबह हम जब आते थे तो यहाँ से ये लाइटें ना ऑफ मिलती थी,
अब वो ऑफ ऐसे मिलती थी, यहाँ पे मिल जाता गड़बड़। और वो गड़बड़ में क्या था ना, बिल्कुल अंधेरा, कहीं ना कहीं आपने वो शायद क्लिप्स वगैरह देखे भी होंगे, मेरे लम्हे थे वो भी। और उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं कुछ ठाना था कि मैं ये लाइट जलवा के रहूँगा। वो सारी चीज़ें आई डोंट नो अभी हुई ठीक नहीं हुई, अभी आना चालू करेंगे। वाइफ से भी आज मैं डिस्कस कर रहा, मैं धीरे धीरे करके मैं वो चीज़ें ना अपनी थोड़ी रूटीन में लेके आऊँगा। और क्योंकि अभी क्या ना, यहाँ पे एक मैम है, वो तो वो साफ़ सफाई वगैरह कर देते बर्तन वगैरह, तो इतना वो मतलब हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है। तो टाइम क्या बच जाता है तो वो फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे अपना राइडिंग में, क्योंकि बड़ा सही लगता है। क्या है, यहाँ पे पूरा जाम वाम लगा दिया और हमारे साइड में कोई वीवीआईपी होगा तो वो निकल रहे हैं और यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। चलो हम भी निकल गए भैया, थोड़ा बेनिफिट हो गया, थोड़ा टाइम बच गया। उन्होंने मतलब हमारी हेल्प करी, थैंक यू। वो तो अपना निकल गए, हमारी हेल्प हो गई, तो उनके लिए थैंक यू। हुआ क्या, हर चीज़ लाइक ट्रिगर करती है। अभी एक बार देख लेते हो, सिनेमैटिक ऑन किया, कैसे क्या कुछ फुटेज आ रहा है इसमें। सिनेमैटिक में फुटेज तो सही आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो बहुत हायर एंगल जा रहा है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा ठीक रहता है इफ़ यू आर शूटिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो। वो नहीं तो डोमिनेटिंग करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है उसके अंदर ना, लाइक नीचे से ऊपर। कहीं ना कहीं ना जो कैमरा यूज़ करता है उसके अंदर, मतलब हर किसी को नहीं पता था। मैंने एक फिल्म थे मेकर, तो उनसे मतलब ये चीज़ मैंने समझी थी, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ, एक और चीज़, चलो मैं भी सिखा देता हूँ एक चीज़ जो मैं भी खुद सीखा जस्ट नाउ। मैं ना एक मेरे भाई थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो कहते हैं आप कॉफ़ी के अंदर ही लेमन डाल के वो पी लो। अब मैं उसको ना क्रॉस चेक करता हूँ मैं हर चीज़ को, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यूट्यूब खोला, उसके अंदर देखा, मैंने कहा तो ऐसे ऐसे करके तो उसके अंदर वो हम पी सकते हैं। बट उसके अंदर एक चीज़ उनसे और चीज़ मिली मेरे को, कि ये ना एक मिथ है कि आपका ना वेट लॉस होगा उससे। ऐसा कोई मतलब टेक्निकल नहीं है कि वेट लॉस होगा या नहीं होगा, बट उसमें ये चीज़ है कि आप ना आपके अंदर मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ कर देता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना उसमें लेमन में। सो कहीं ना कहीं वो आपको ना हल्का सा एक तो डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को लेमन। और वो ज़्यादा करने से ना, मतलब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए कॉफ़ी या लेमन डाल के, या अकेला कॉफ़ी। थोड़ा थोड़ा आप पीता ही रहो। मैं जिस तरह एक पीता हूँ या मैक्सिमम 2 पीता हूँ सारे दिन में कॉफ़ी। वो नेस्कैफे वाला 2 रुपये वाला पाउच आता ना वो। सो उसके अंदर अब मैं आज डाल के देखता हूँ, नींबू वगैरह डाल के क्या है कैसे क्या कुछ रहता है। नींबू अगर आपके किसी को एसिडिटी है, सो उसको लेमन वगैरह कम करो या ना पियो, ठीक है। ये भी देखो, मेरे को वहाँ पे यूट्यूब पे मैंने खोल के देखा था, वहाँ पे पता लगा। तो एक चीज़ और थी, अब ये चीज़ ट्रिगर कहाँ से हुई थी, मैंने पहले ही कहा था हर चीज़ कहीं ना कहीं से ट्रिगर होती है। पता नहीं बोला था नहीं बोलता, चलो अब बोल दिया। और वो चीज़ ट्रिगर कहाँ से हुई, मैं एक्चुअली सारा सामान वगैरह पैक किया ना, उसके अंदर मेरा वो था क्या बोलते हैं, हाथ दुख गया यार भाई ऐसे, ठीक। सो उसके अंदर मेरा क्या था, मैं कॉफ़ी वाला एक लेके जाता मग, वो कॉफ़ी वाला मग रह गया मेरा घर पे। वो कॉफ़ी वाला मग रह गया, तो मेरे माइंड फिर चल पड़ा कि जो है मैं कहाँ से ले सकता हूँ। वहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। अब वो ग्लास के अंदर फिर मैं क्या बार बार ग्लास, फिर मैं क्या नींबू और ये मैं नींबू और कॉफ़ी में एक साथ क्यों नहीं पी सकता। तो मेरे को भाई की याद आ गई, जिन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब से देखा, समझा, फिर मैंने आपको बता दिया। समझ रहे ना कहाँ से क्या कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं। सो ये चीज़ है, देखो ये सारी ना एक हायरार्की चलती है, और ये हायरार्की एक ऐसी रहती है, लाइक ये इनविजिबल हायरार्की है। लाइक कहते हैं ना, वट एवर यू डू विल कम बैक टू यू, दिस इज ट्रूथ। वो नहीं समझ आता किसी को, बट ये ट्रूथ होता है। ये कई बार खुद अपने ऊपर करते हैं ना, मतलब खुद किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो वो बता सकता है। सो बस अब अंकल जी भी हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड अंकल हैं। सो वो भी कह रहे थे कि तू इतना क्यों, किस वजह से। तो मैंने तो खैर उस टाइम बोल दिया, अंकल मैं देखो 33 साल में नहीं कर पाया, बट अब मैं कर रहा हूँ। शायद मेरे उस टाइम माइंड में भी यही आया था, अभी मेरे माइंड में आया कि वट एवर यू डू विल कम बैक टू यू, बट यू हैव टू डू द थिंग विदाउट एनी कि भैया मेरे को ये चीज़ अच्छी मैं करूँगा तो अच्छी मिलेगी। नहीं, ऐसे नहीं है, ना मिले क्या दिक्कत है, अगर आपका मन खुश है। देखो फिर वो मन खुश होने वाली बात है। फिर मैंने वो वाली बात अंकल को बता दी थी, क्योंकि वही मेरे माइंड में आई थी कि अंकल मैं उस टाइम नहीं कर पाया 33 साल में, तो अब मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को दिल को सुकून मिलता है बहुत। तो वही चीज़ें हैं। अब कई बार हो जाती है गड़बड़, जिस तरह कल रात को हो गई है। मैं वो वाइफ ने एक्चुअली वो गैस का पाइप था वो उसके अंदर लगा दिया। मैंने उनको कहा था कि वो ज़रूर करना, वो मैं फिर खिंच गया। फिर मैं बोला मैं क्या रहने दो यार, तुम क्या करते रहते हो ये वो। फिर वो वाइफ भी मुंह भूल गया भैया।
ठीक है ऐसे। अब वो मुंह भूल गया तो चलो मैं फिर उसके बाद ये दाढ़ी करवाने चला गया था। वो कह रहे सोना है, मैं क्या एक बार करवाने दो यार, 1.5 हफ्ता हो गया तो फिर दो चीज़ें कल ट्रिगर किया उनको, 2 चीज़ों ट्रिगर किया और फिर एंड में फिर मूवी बुला रहा सुबह। चलो बातचीत कर दी, बातचीत मतलब मैं क्या मैं बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं मेरे को मैं यूं करके देखा ना, पहले हंसने लग गए, फिर मेरे को डर लगा। जैसे मैंने बोला ना मेरे को डर लग रहा, उनको याद आ गया चुप कर रात वाली, फिर मुंह फुला दिया। मैं क्या समझ गया मैं ये अब जो मुंह फुलाया ना ये तो भैया वैसे वो तो भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने सॉरी बोला, सॉरी भाई पीछे दरवाजे के पीछे सॉरी चिंटू की आवाज़ में, थोड़ा चिंटू किया तो चलो ठीक हो गया। और मैंने वो लगा सुबह उठते मैंने दिखा दी, सुबह उठते मैंने वो टाइट कर दिया था गैस वाला, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ ना। और बस अभी चल रहे हैं और हम पहुंच भी गए हैं कौन से वाले रोड पे, ये वाला रोड पे। अब सिनेमैटिक मैंने शूट किया, अब सिनेमैटिक पता नहीं कैसा क्या कुछ है। ये वाला कंफर्टेबल पोजीशन है वैसे शूट करने के लिए, और विजिबिलिटी भी हैम्पर नहीं होती। आज वैसे सुस्ती आ रही है, सुस्ती पता नहीं क्यों आ रही है। तो पावर नैप नहीं लिया, आदत पड़ गई थी ना पावर नैप लेके, वो पावर नैप नहीं लिया ना तो शायद इस वजह से, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के अगर आप 10-15 मिनट का पावर नैप लेते तो आपकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, जिन सर से मैं मिला था जिन्होंने बहुत प्यारा गाइडेंस दिया था कि आप कैसे अपने गैस वगैरह को लीकेज वगैरह से और कैसी क्या चीज़ें रहती हैं, वो सेफ्टी के ऊपर काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, मतलब रिक्वेस्ट नहीं सॉरी ऑर्डर दिया था मैं ऑर्डर बोलूँगा, वो मेरे से बड़े थे, तो एक ऑर्डर दिया था कि उनका ना मैंने एक फुटेज बनाया था, तो वो फुटेज आप मेरे को शेयर कर दीजिए। अब मैं भूल गया रात को, क्योंकि वैसे ही आपको पता ही क्या हुआ था, समझ गए ना वो फुटेज। और उसके बाद फिर सुबह तो भागम भाग सारी चीज़ें। और अभी देखता हूँ मैं ऑफिस जाके वहाँ पे उनके साथ वो शेयर कर दूँगा उनके। अगर मैंने उनको कहा कि आप भी अपना चैनल शुरू कीजिए, बेशक आप रील से शुरुआत कीजिए, आप भी अगर रील से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब नया अपनी चालू किए, गोप्रो ऑफ हो गया था अपने आप ऑन कर दिया। सो अगर वो चीज़ आप कर रहे हैं, रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बनाओ, उससे आपके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। फिर उनके एक बेटे भी थे, अब आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही, बंद ही कर लेता हूँ यार ये ना। अब उनके एक्चुअली एक बेटे भी थे साथ में, तो बेटे ने कहा कि आपके कितने वो हो गए हैं सब्सक्राइबर, कितने हो गए। मैंने कहा सब्सक्राइबर के लिए मेरे भाई मैं काम नहीं कर रहा। और फिर क्योंकि फिर मैंने उनको बताया कि मैं मेन मोटिव मेरा क्या है वीडियो बनाने का, जिस लोग से मिलना है, जैसे मतलब सारा बताया उनको, तो अंकल समझ गए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखो वो ना समझने वाली आती है, वो एक है ना एज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब उनका जो बेटा था तकरीबन मैं लेके चलो तो 20-22 साल के आसपास होगा। और वो उनकी बात करूं जो शॉपकीपर थे वो तकरीबन थे 45 के आसपास, 45-50 के आसपास थे। ठीक है, सो वो चीज़ें थी। बाकी उस एज में वो वैसे काफ़ी फिट लग रहे थे। सो हैट्स ऑफ टू योर फिटनेस, बिकॉज शॉप पे बैठना और खुद अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है उसका रीज़न ये है, आपको हमेशा शॉप पे बैठा ही रहना पड़ता है, आप इधर उधर नहीं जा सकते, बिकॉज ग्राहक पता नहीं कब आ जाए और कब दूसरी दुकान पर चला जाए। अब ये बात देखो, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कल मैं गया उनके पास, उनकी साइड वाली शॉप पे गया, वो शॉप पे वहाँ पे था नहीं बंदा। मैंने फ़ोन पे बात किया, सो उन्होंने भी मना वैसे तो कर ही दिया था, बट क्या है ग्राहक गया था उनके पास। हो सकता है वो मैं उनसे बातचीत करता, हो सकता है वो कैसे मेरे से डीलिंग करते, हो सकता है मैं शायद उनसे करवा लेता, हो सकता है वो शायद किसी और से मतलब, पर मेरे को अल्टीमेटली क्या चीज़ मिला ना, देखो वो जो काम करते हैं ना, जिनसे मैंने काम करवाया, वो एजेंसीज के साथ टाई अप है उनका। और अगर मैं इसके अंदर अभी मेरे जस्ट नाउ इट क्लिक माय माइंड, वो एक्चुअली खैर वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं। वो एक्चुअली शॉप्स का कुछ था। ठीक है, सो आई गॉट द बेस्ट थिंग, द बेस्ट प्राइस विद द बेस्ट पर्सन, आई मस्ट से विद द बेस्ट पर्सन। क्यों, मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। जब मैंने कैमरा निकाल के उनसे बातचीत चालू किया, सारी चीज़ें चालू की, मैं पहले नहीं किया था, मैं दूसरी बार गया था तब मैं चालू किया था। एंड उसमें मैंने पहले उनसे बार्गेनिंग किया था, मैंने पता नहीं बताया, मैंने बताया बार्गेनिंग किया था। उन्होंने 400-450 बोला था, मैंने बोला कितना कम से कम, उन्होंने 350 बोला। एंड में जब मैं जाने लगा, मैं वापस उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं आपको 400 रुपीज़ ही दूंगा, बट आप मेरा काम एकदम परफेक्ट कर दीजिएगा। फिर
सर को देखो, एक तो ये चीज़ ट्रिगर किया कि भैया चीज़ इसको जेन्युइन चाहिए। दूसरी चीज़, जब मैंने कैमरा निकाल के मैं करने लगा तो उनको फिर एक देखो वो होता है ना, काइंडनेस होती है, ह्यूमन काइंडनेस होती है, वो ह्यूमन काइंडनेस उनके अंदर थी। तभी उन्होंने फिर पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे 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 ऐसे। अब वो वाली जो क्लिप है, वो वाली क्लिप कहीं ना कहीं आपके इतना बेनिफिट करेगी। वो बेनिफिट इस तरीके से करेगी कि आपने मान लो अगर कोई काम करवाने जा रहे हैं तो आप उस वीडियो से समझ के और वो आप अपने उसमें काम करवा सकते हो, अगर मेरे टाइप का आपका गैस चूल्हा है तो। नहीं तो अलग अलग देखो, वो वही है, मैंने उनका नंबर तो दे दिया। ट्राई सिटी में देखो, मैं ट्राई सिटी का मैं कह सकता हूँ कि अच्छे हैं वो, ठीक है। हो सकता है उनसे भी अच्छे, बट मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। जैसे मैं कल गेट भी गया था तो मैं वहाँ पे बताया था फोटोग्राफर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। सो वही है, मैं किसी से देखो अंकल या सर या जो भी है, जो भी आने वाले, मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। वो जो भी हैं वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं, बट मैं अपने उसमें ना उम्दा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप सबका बस मेरे को सपोर्ट चाहिए। और एक चीज़ और मेरे को कहीं ना कहीं लगती है, कई बार ना क्या होता है, आप उस फेज़ में नहीं होते कि आप किसी का मतलब कुछ ले, किसी का इन्फॉर्मेशन ले, किसी का ज्ञान ले, तो हर किसी को अपने ज्ञान थोपो मत। मैं ये इस चीज़ के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। वो मैं एक्चुअली कुछ और मेरे माइंड में आया था, वो किसी और इंसान के लिए था। सो वो वाली चीज़ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और वो इंसान मेरे देखते भी हैं वीडियोस। सो अपना ज्ञान आप रखिए, अपने पास रखिए, हमारे ऊपर ज्ञान मत थोपिए। जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगा हम अपने आप ले लेंगे, नहीं तो हम सीख जाएंगे ठोकर खा खा के, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय आपके साथ फुल एंजॉय। तो इनकी जो पावर है आपके साथ और बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करो डैड चंडीगढ़ गाय को।